कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने फ्यूचरविल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपको अभी स्क्रीन पर देख ही रहा होगा, तो आपको पता तो चल गया होगा। एसएससी एमटीएस के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास, आंसर की आने के बाद से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितने रहने वाली है। तो मैंने कट ऑफ का तो वीडियो अपलोड कर लिया, लेकिन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी, इसे भी लेकर मैंने कट ऑफ बनाई। उससे जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, वो भी बच्चे बहुत सारे पीछे रह रहे हैं। तो उसका मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और उसमें कितने नंबर जोड़ने वाले आपके प्रत्येक डेट को, और प्रत्येक शिफ्ट में मैं बताऊंगा कि इसमें इतने नंबर जोड़ने वाले, इसमें इतने नंबर जोड़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपके सामने वो लिस्ट ओपन करूंगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने कितने नंबर जुड़ने वाले हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कितने जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हो सकता है आपके 80 नंबर आ रहे कोई शिफ्ट में, लेकिन मैं कट ऑफ 90 के पास बताता हूं। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट हार्ड थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी शिफ्ट सेट करना है, आपकी कौन सी शिफ्ट थी और कौन सी डेट को एग्जाम था और कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, आप देख लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, लिस्ट ओपन करना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर कोई सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, ताकि आपको सबसे पहले ये सूचना मिल सके कोई भी जो सूचना है सरकार की तरफ से। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लास्ट तक वीडियो में बने रहना। दोस्तों शुरू करते हैं, आपके सामने ओपन करते हैं हम कट ऑफ के बारे में संपूर्ण जानकारी। और अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ मैं ये सेंड कर दूँगा आपको ये पूरी लिस्ट। तो एसएससी एमटीएस ये पेज आपके सामने है, सेफ स्कोर हम देखते हैं फुल एनालिसिस के साथ, एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आपके सामने एक एक पॉइंट हम देखते हैं। तो एसएससी एमटीएस हवालदार आपकी जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम कब हुआ था? आपके मई और जून के महीने में, इन 2 महीनों में आपके एग्ज़ाम चला था। और टोटल 1558 पोस्ट हैं, थोड़ी पोस्ट कम है, इसकी वजह से थोड़ी कट ऑफ आई जाएगी, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है। पिछली बार देखा जाए तो 2021 में थोड़ी पोस्ट ज़्यादा थी, लेकिन अब की बार 1558 पोस्ट है। और टोटल फॉर्म की बात की जाए तो 55 लाख फॉर्म भरे गए टोटल, और 1558 पोस्ट के लिए। अब हम आगे देखते हैं प्रत्येक शिफ्ट के लिए कितना कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और उसके बाद और भी कुछ हम डाटा देखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कट ऑफ आपकी। तो नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, हम देखते हैं 2 मई से एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका। 2 मई को पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट आपके सामने दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने लिख रखी है डेट, यानी कि कौन सी डेट को एग्जाम हुआ था, और ये 3 शिफ्ट आपके ऊपर दे रखी है। और इसके साथ इन 3 शिफ्ट का कितना स्कोर होने वाला है ये देख लीजिए। यहाँ पे 3 शिफ्ट का स्कोर लिखा है, यानी कि 2 मई की पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर था, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने कितना किया है। मान लो कि मैंने कहीं से डाटा लिया है, मैंने स्टूडेंट से पूछा आपके कितने नंबर आए, 2 मई वाले स्टूडेंट मुझे मिले, उनसे मैंने निकाला, कोई बोल रहा 87 आ रहे, कोई 90, तो कोई 80 पे बैठा था, कोई 78 पे बैठा। ऐसा करके मैंने एवरेज स्कोर निकाला कि कितने कितने आ रहे। तो ये आपका एवरेज स्कोर, यानी कि 84.56। हो सकता है आपके थोड़े कम आ रहे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कम आ रहे तो कोई बात नहीं, ये तो एवरेज स्कोर है, किसी के ज़्यादा भी है, किसी के कम भी है। तो एवरेज स्कोर 84.56 आ रहा है। और नॉर्मलाइजेशन इसमें कितनी वाली है? 13.54 नॉर्मलाइजेशन होने वाली। मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि 13.54 की नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये डाउट आपका सॉल्व कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसकी मैं बताता हूँ कि एसएससी एमटीएस की सबसे जो सरल शिफ्ट थी वो कौन सी थी, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने उसको कर रखा है क्लिक। तो यहाँ पे देखिए 18 मई की जो तीसरी शिफ्ट थी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। 18 मई की तीसरी शिफ्ट जो सबसे सरल शिफ्ट थी, यानी कि सबसे इजी शिफ्ट थी। इसके बाद देखते हैं आपका कितना गया, 91.10 गया। अब आपको घबराना नहीं, क्योंकि सबसे सरल शिफ्ट थी और उसका एवरेज स्कोर 98.10 गया है, 91। तो अब आपको देखना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी। अगर कोई आपकी हार्ड थी, जैसे कि ऊपर किया, इसका एवरेज स्कोर कितना है, 88.61 है इसका एवरेज स्कोर, और इसका 10 ज़्यादा एवरेज स्कोर। तो ये शिफ्ट थोड़ी कम इजी थी और ये थोड़ी थी इजी, और सबसे इजी से इजी शिफ्ट ये थी। तो आपकी सभी शिफ्टों को इसके बराबर करूंगा मैं, कितने कितने नंबर जुड़ेंगे। अगर आप ये शिफ्ट थी 88.67 एवरेज वाली, तो अगर मान लेते हैं आपके 88 नंबर नहीं, PCSE आ रहे हैं, और PCSE आ रहे हैं, तो आपको 9 नंबर आपके उसके अंदर ऐड करना है। तो शुरू से हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम बात कर लें कि 2 मई की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट की एवरेज स्कोर कितना यहाँ पे दिख रहा है, और आप सभी अपनी चेक कर लीजिए, मैं इसको आगे लेता रहता हूँ। 2 मई की एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 मई की तीनों शिफ्ट हैं, और उसके बाद ये एवरेज स्कोर इतना इतना हो रहा है, और इनमें से अगर आपकी कोई शिफ्ट है तो आपके इतने नंबर आपके जुड़ने वाले, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। एवरेज स्कोर से आप ये ध्यान रखें ना रखें। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपकी 70 नंबर आए, 70 आए, तो उसमें ये 13.54 ऐड कर दीजिए। उसके बाद मैं कट ऑफ आप बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपके कितने 80 नंबर है, 80 और ये 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे। तो मैं अगर आपकी कट ऑफ 90 बताऊँगा, तो आपकी भले ही 80 नंबर आए, लेकिन आपको सही मानना है। तो आप ये शिफ्ट और चेक कर लीजिए, दोनों नॉर्मलाइजेशन स्कोर और एवरेज स्कोर देखते चलिए, मैं इसको आगे आगे लेता रहता हूँ आपके सामने। ये 2 मई की 3 शिफ्ट है, उसके बाद तीसरी मई की भी ये 3 शिफ्ट है, और आगे दे रखा है। ये जो लिस्ट है ये मैं आपको नॉर्मलाइजेशन वाली दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर आप जाकर चेक कर लीजिए। तो इतनी सभी तो मैं बोल कर तो आपको कब सुना, लेकिन आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे ऊपर ऊपर करता रहता हूँ। ये देख लीजिए 3 मई, और उसके बाद 4 मई की 3 शिफ्ट आपके सामने, और उसके बाद 8 मई की है और 9 मई की है। और यहाँ पे दिख रहा है ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर, यानी कि इतना इतना आपके स्कोर जुड़ने वाला है। आपके अगर इन तारीख में से, इन शिफ्ट में से कोई एग्जाम हुआ है, तो इतने इतने आपके नंबर जुड़ने वाले हैं। ये सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद 11 मई की है, 12 मई की है, ये सभी शिफ्ट
और ये 16 मई की, क्योंकि प्रत्येक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी और इधर शिफ्ट लेके इधर लेकर। और ये सबसे सरल शिफ्ट मैंने बोला ना 98.10, तो इसके लिए बराबर के यहाँ पे मान लीजिए 88.61 है इसका एवरेज स्कोर, इसमें 9.49 जोड़ेंगे तब कितना से 98.10, यानी कि इसके बराबर करें हम सभी शिफ्ट का स्कोर। ये 80.65 और 17.48 जोड़ेंगे 98.10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करें, तो देख लीजिए ये मैं आगे आगे ले रहा हूँ क्योंकि इतना बोल के तो मैं आपको कब सुना सकता हूँ। और मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में आप। तो ये थी, आपने देख लिया होगा आपकी कौन सी शिफ्ट थी और कितना एवरेज स्कोर है उस शिफ्ट का, और आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है 10 नंबर 13 नंबर 5 नंबर जितने भी हो रहा है। तो वहाँ पे 98.10 वाली थी, उसमें 0 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, यानी उसमें कोई नंबर नहीं जुड़ने वाला। अब हम बात कर ले एवरेज स्कोर की कैटेगरी वाइज की कितना कितना एवरेज स्कोर आ रहा है। मुझे स्टूडेंट जो डाटा भेजा है उसके आधार पर मैं आपको बताऊँ उनके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके इनसे ज़्यादा ही आए कम भी आए। तो हम देखते हैं सबसे पहले यूआर कैटेगरी के कितने आ रहे हैं। एवरेज स्कोर 90.94 ये आ रहा है, 90.94 आ रहा है। और EWS की बात की जाए तो 92.09, OBC की बात की जाए 87.92, SC में 82.06 और ST के लिए 79.28 आ रहा है एवरेज स्कोर। ये है एवरेज स्कोर, यानी कि ज़्यादातर बच्चों के जो MTS की तैयारी करते हैं उनके इतना इतना स्कोर हो रहा है। और उसके बाद उसमें वो ऐड होंगे नॉर्मलाइजेशन, जो मैंने स्कोर बताया था वो ऐड होने वाला है। आप कौन सी कैटेगरी जो OBC से हैं तो आपके इतना स्कोर आ रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि ज़्यादातर बच्चों के वो इतना आ रहा है एवरेज स्कोर। तो अब हम आगे देख लें कि कट ऑफ आपके कितने रहने वाली है, इसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा। हो सकता है किसी को ज़्यादा लगे किसी को कम लगे, लेकिन मैंने संपूर्ण डाटा के आधार पर ये निकालिए। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ है, आप मत देखना कि मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे, लेकिन आपको सबसे पहले शिफ्ट देखना है और शिफ्ट वाले नॉर्मलाइजेशन हो रही है, जितना नंबर आपको ऐड करने के बाद आपके अगर इतने नंबर हो रहे हैं तो फिर आपका बिल्कुल सही है सेफ स्कोर में आप हो। तो सबसे पहले यूआर में देख लेते हैं। यूआर के 105 से लेके 110 के बीच में है। और उसके बाद OBC की बात की जाए 103 से 108, क्योंकि OBC और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। EWS की बात की जाए 96 से 101, और SC की बात की जाए 94 से 98, और ST की बात की जाए 91 से 96 रहने वाली है। ये अब इसमें आप ऐड करने के बाद में अगर आपका इतने नंबर आया तो बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका। ये EWS वाला है, ये मैंने यहाँ पे गलती से लिखा लिया 96 लिखा लिया, इसकी जगह आप 103 कर लेना, क्योंकि OBC और EWS की एक बराबर रहती है, इसकी जगह 103 आपको कर लेना है। EWS की 103 से 108 के बीच में रहने वाली EWS की। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर जोड़ने के बाद इतना स्कोर आया तो बहुत अच्छी बात है। एक बात यहाँ का मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूँगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है EWS, यहाँ पे आपको दिख रहा है जनरल की 90.94 है और EWS की 92.9, यानी कि जनरल से भी 2 नंबर ऊपर है। इसका मतलब कि जनरल से ज़्यादा जाएगी कट ऑफ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि EWS के स्टूडेंट है जिसके 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो चले जाएंगे जनरल में, और इसकी कट ऑफ रहने वाली जनरल से कम रहेगी। लेकिन ये एवरेज स्कोर है वो इससे ज़्यादा जा रहा है जनरल, तो इसमें ज़्यादा स्कोर है जनरल से, उसकी वजह जनरल में आ जाएंगे वो बच्चे EWS वाले। तो ये जो आपके सब कुछ कंप्लीट हो गया, और कोई डाउट रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कोई भर्ती से जुड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।